आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि हम यहाँ पर जो सीरियल स्टार्ट की हुई है एप्पल ऑफ गोल्ड, सोने के सेब, और उसका जो आज का sermon होगा सफरिंग वर्ड्स, दुखों की बातें। तो बड़ी खूबसूरत बात है आज खुदा के कलाम में से बयान करने को। मैं ईमान रखता हूँ कि इन बातों की वजह से आप बड़ा जोर पालेंगे और जलाल को हासिल करेंगे, जलाल में दाखिल होंगे, क्योंकि हमारा लिए जो आखिरी मंजिल है वो जलाल के अंदर ही दाखिल होना है। तो मैं चाहूँगा मेरे साथ वाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। नया नामा है पहला पतरस पहला बाब उसकी 10वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। 11वीं आयत सुनिए। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था बेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए ज़बूर खुदावंद के कलाम में से। ज़बूर 22 है, उसकी जो है वो 12वीं आयत। ज़बूर, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसंत के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं, वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गई, मेरा दिल मोम की मानद हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया। 15वीं आयत सुनिए। मेरी कुव्वत ठीकरों की मानद खुश्क हो गई और मेरी जबान मेरे तालू से चिपक गई। तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। 16वीं आयत सुनिए। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, बदकारों की ग्रोह मुझे घेरे हुए हैं, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेड़ते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वो मुझे तकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ताली सही बजनी चाहिए अगर खुदावंद शुक्र से बैठ जाए। सफरिंग वर्ड्स, दुखों की बातों के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। ये जो सफरिंग दुख है ये हमें जलाल की तरफ लेकर जाते हैं। यहां पर पतरस अपने खत के अंदर कहता है कि नबियों ने, जितने प्रॉफिट हैं, नबियों ने तलाश की है, तहकीक की है, उन्होंने सर्च की है कि ये जो दुख है ये कौन से वक्त में आएंगे और जिनसे जलाल पैदा होगा, जिनसे हम जलाल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। उन्होंने तहकीक की, उन्होंने तलाश किया कि वो कौन सा वक्त होगा। दुखों से जिन दुखों को हम देखेंगे और जो दुख हमारी जिंदगी के अंदर है, क्योंकि नबियों की जिंदगियों के अंदर भी बहुत दुख थे, बहुत सताया जाता था खुदा के लोगों को, और वो गौर करने लगे, तलाश करने लगे, तहकीक करने लगे, और रूह ने उनको गाइड किया कि ये दुख आपको जलाल के अंदर दाखिल कर देंगे। वो ढूंढने लगे, तलाश करने लगे कि वो वक्त, ये वक्त किस तरफ इशारा कर रहा है। तो ये वक्त तो भाइयों मसीह के ताल्लुक से था, उसकी क्राइसिस, उसके दुखों के ताल्लुक से, और वो ढूंढने लगे, तलाश करने लगे कि वो कौन सा वक्त होगा कि क्राइस्ट खुदा का बेटा आकर दुख सहेगा, निजात का बंदोबस्त हो जाएगा। दुखों में से गुजर कर ही निजात का बंदोबस्त होना था। तो नबी जो थे, प्रॉफिट जो थे, खुदा के लोग, खुदा के सूरमा, रास्तबाज शख्स, वो तलाश करने लगे, ढूंढने लगे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि क्योंकि मसीह से पहले 2 दौर गुजरे। पहला दौर शरीयत से पहले का दौर, पहला दौर था, उसमें शरीयत नहीं थी। फिर शरीयत का दौर आया, दूसरा दौर, तीसरा आखिरी जमाना। ये पलूस इसको हाईलाइट करता है। पलूस कहता है कि आखिर जमाना के अंदर आकर खुदा के बेटे ने लिखा सैक्रिफाइस, दुख सहा, और क्योंकि लिखे अब कुर्बानी की और जरूरत नहीं रही। अगर मसीह को पहले दौर के अंदर आना होता, शरीयत से पहले के दौर के अंदर या शरीयत के दौर के अंदर,
उसे बार बार मरना, दुख सहना पड़ता। तो लिखा है मसीह ने आखिर के अंदर, आखिर जमाना के अंदर दुख सा कुर्बान हुआ ताकि निजात का पूरा बंदोबस्त कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जानवरों की जो सैक्रिफाइस होती थी, जानवरों को जो कुर्बान किया जाता था, उनको हर साल क्या करना होता था, कहीं हर साल कुर्बान करना होता था। जानवर जो भी सैक्रिफाइस होती थी, जानवर लाया जाता था, उसे कुर्बान किया जाता था, ज़िबा किया जाता था। उसके खून को लेकर काहिन क्या करता था, अहद के संदूक के ऊपर मर्सी सीड और उसके ऊपर डालता था, और फिर कौम खुदावंद की इबादत कर पाती थी। क्योंकि गुनाह इस कदर था, बदी इस कदर थी, खुदा की वर्शिप छोड़कर लोग बुतों की वर्शिप, बाल की प्रस्तुत करने लगे। लिहाजा खुदा ने फिर इंतजाम किया, अपने बेटे को भेजा दुनिया के अंदर। और वो ये वक्त तो वो ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते हमने तो पा लिया। पलूस उसको कहता है आखिर जमाना के अंदर आकर मसीह ने वो दुख सहा है। और दानियल उस के बारे में क्या कहता है, दानियल को देखे तो दानियल कहता है कि मैंने एक हैवान देखा है। वो हैवान जो है, लिखा है हैबतनाक, बहुत डेंजरस हैवान है। और उसके बारे में कहता है उसके दांत लोहे के हैं। दांत कैसे हैं? कहता वो क्या करता है, हर चीज को चकनाचूर कर देता है। लेकिन फिर अपने पांव से उनको लताड़ता है, जो बाकी बचता है पांव से लताड़ता है। और उसके 10 सींग है। ये भाइयों जो है वो हुकूमतों के ताल्लुक से, एंटी क्राइस्ट की हुकूमतों के ताल्लुक से बताया गया कि एक हैवान है जिसके दांत लोहे के हैं। और मसीह ने उस दौर के अंदर, रोमन हुकूमत के अंदर, ये दौर था रोमन हुकूमत की, ये सल्तनत थी, और इस सल्तनत के अंदर आकर मसीह ने दुख सहा है। उस दौर के अंदर जो वेपन थे वो लोहे के थे, नेज़े लोहे के थे। इसलिए तो यीशु मसीह ने लोहे के कील जो थे ना उस दौर के अंदर अपने हाथों पांव के अंदर लगवाए हैं। तो ये भाइयों जो दुख मसीह ने सहा है वो कोई सह नहीं सकता। इस डेंजरस दुनिया के अंदर, खीर जमाना के अंदर, रोमन हुकूमत के अंदर मसीह ने वो दुख सहा है। बड़ी मार खाई मसीह ने, दाढ़ी नोची गई, कोड़ों से छलनी कर दिया गया, और जिस अदालत के अंदर पेशी थी मार मार कर बुरा कर हाल किया हुआ था। यानी आप देखिए, अगर पैशंस ऑफ क्राइस्ट को देखिए ना, मूवी है, तो उसके अंदर आपको नजर आएगा कि मसीह के एक एक हिस्से से जो है उनका खून रास्ता हुआ नजर आता है। इस कदर उसने पैशन के साथ दुख सहा मेरी और आपकी खातिर, ताकि निजात का काम पूरा हो। और ये भाइयों दुख मसीह ने सहा, पूरी दुनिया के गुनाह मसीह ने सहे हैं, पूरी दुनिया के गुनाह। लिखा है बसंत के जोरावर सांडों ने मुझे घेर लिया है। ये भाई अबलीसी कूदते हैं, शैतानी कूदतों ने मसीह को घेर लिया। कुत्ते मुझे तकते हैं, शैतानी कूदते हैं, बदरूहे हैं, वो घूरती हैं। लिखा है मेरी जबान तालू से चिपक गई। वो मेरे कपड़े क्या करते हैं, बांटते हैं, और मेरे कपड़ों पर क्या करते हैं, कूड़ा डालते हैं। ये भाई अबलीसी जो तस्वीरें थी, अबलीस के जो एक्सपोर्टर थे, अबलीस खुद आकर वहां पर भाइयों आ गया दुख देने के लिए, कि कहीं मसीह जो है वो इन दुखों के जरिए से निजात का काम कंप्लीट होने पाए। इसलिए मसीह कहता है यहां पर ज़बूर के अंदर, दाऊद ये नबूवत करता है कि बसंत के सांडों ने मुझे घेर लिया है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। और मसीह ने ये दुख सहे मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर, निजात के काम को कंप्लीट किया। नबी तो इनकी तलाश में, तहकीक के अंदर रहे, मगर पौलुस रसूल कहता है आखिर जमाना के अंदर आकर मसीह ने क्या किया, वो दुख सह लिए, मौत को गवारा किया। और लिखा कि जब दुख सहकर मरकर जी उठा है, तो लिखा जलाल के अंदर दाखिल हुआ है। हालेलुया। ये भेद भाइयों, मिस्ट्री ये छुपी हुई थी, नबियों ने तहकीक की है, खुदा के लोगों ने तलाश किया, मगर वो भेद हम पर खुल गया है, क्योंकि हमारी खातिर निजात का काम हो गया। हमें निजात मिली, दुखों के जरिए से निजात मिली है।
लिहाजा ये दुख जो है मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी आएंगे, इनसे घबराना नहीं है। ये हमें जलाल की तरफ लेकर जाती है। दुख जो होते हैं हम घबरा जाते हैं, मगर ये हमें जलाल की तरफ लेकर जाते हैं। आप देखिए खुदा के लोगों ने किस कदर दुख सहे, इस कदर दुख सहे कि आरों के अंदर चीरे गए, लिखा खालों के अंदर सी दिए गए खुदा के लोग, तेल के कड़ाहों के अंदर फेंक दिए गए, मगर लिखा रिहाई कबूल ना की, मर गए, क्योंकि जलाल पर उनकी नजर थी। ये दुख हमें जलाल की तरफ, आसमानों की तरफ लेकर जाते हैं, इनसे घबराना नहीं है। वो बीज जो होता है ना, बीज जब जमीन में बोया जाता है वो पहले मरता है, उसकी डेथ, अगर आप देखें ना, बीज छोटा सा होता है, पहले जमीन में डाला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इंसान भी कब्र में रखते हैं, बीज मट्टी में डाला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद वो जलाल को पौधा निकलता है। हालेलुया। इस तरह हम दुख पाने के बाद ही जलाल के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये भाइयों, दुनिया के अंदर जलाल के अंदर दाखिल होना तो फिर दुख पाने पड़ेंगे। मसीह की खातिर हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, गाली गलूच हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हमें मारेंगे, धिक्के देंगे, कैद में डालेंगे, हमें क्या करना है, खुदावंद के नाम को जला देना। तो ये दुख हमें भाइयों ऊपर उठाने के लिए है। हमें इन दुखों में से गुजर कर क्या करना है, जलाल के अंदर दाखिल होना है। ये जलाल दुखों की बातें हैं, इनसे घबराना नहीं है। मसीह ने दुख सहे, और जो जैसे दुख मसीह ने सहे वो कोई सह नहीं सकता। यकीन जाने बड़ा बड़ा दुख मिला है खुदा के लोगों को। और हालांकि पौलुस रसूल को देखते हैं, वो भी कहता है मैं मसीह में मरता हूं। कहता है बारहा डाकुओं के खतरे में, जहाजों के खतरे के अंदर मनादी करते करते, क्या भाइयों की मुखालफत, जो साथ चलते हैं वो भी मुखालफत करते हैं। और कहता है कि 5 दफा मुझे एक कम 40 कोड़े लगे हैं। कहता है बैन लगे पे, डाकुओं के खतरे में गिरा गया और मारा गया, यहां तक कि शहादत कबूल की उन्होंने। जितने शिगिर्द थे मसीह के सब शहीद हुए, यूहन्ना आरफ के अलावा। यूहन्ना आरफ बिपत्मस के जजीरा के अंदर दुख सह रहा था, और दुखों की हालत में इस कदर उसे तो जहर दे दिया गया कि मर ही जाए, लेकिन वो मरा नहीं। इस बात की जरूरत है, जहर दिया गया, डेथ ही नहीं हुई। वाहिद ये शहीद का, किसी को सीधी क्रॉस दी गई, किसी को उल्टी जरब, मारे मसीह की खातिर। हर शागिर्द जो है वो शहीद हुआ, बहुत दुख सहा, मगर उनकी नजर खुदा के जलाल पर थी। बोलिए आमीन। ताकि जलाल के अंदर दाखिल, नबी जो थे वो तलाश कर रहे थे, तहकीक कर रहे थे कि किसी तरीके से जलाल में, आसमानों में दाखिल हो। तो ये दुखों की राह भाइयों, सलीब की राह लेनी पड़ेगी। अपनी अपनी सलीब हमें क्या करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। यूहन्ना आरफ जो था वो बिपत्मस के जजीरा के अंदर बहुत दुख सह रहा था, बहुत दुख सहा उसने, और मुकाशवा की किताब लिखी। तो आप देखिए दुखों में से होकर फिर वो अपनी तबई मौत के अंदर मरा है, मगर जलाल के अंदर दाखिल हो गया। मसीह ने जो दुख सहा है, मैंने और आपने जो दुख सहा है, हमें इन दुखों में से गुजर कर क्या करना है, आसमानी राह लेनी है। इन दुखों से कभी घबराना नहीं। मसीह ने दुख सहे, हमें भी दुख सहने, और जब दुख सहेंगे तो फिर जलाल के अंदर दाखिल होंगे। आमीन। खुदावंद इस्लाम की वजह से मुझे आपको बड़ी मिलता है। आइए तुम देखिए
मेरा साथी है, मेरा साथी है, पाप